नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुका है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल के बाद से आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड किस तरीके से बना सकते हो, कौन सी नई पात्रता आई है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, किस विभाग में बनेगा, क्या लाभ मिलते हैं, वैलिडिटी कितनी रहती है, सब कुछ आज आपको इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके राज्य से आने वाली हर उस महत्वपूर्ण सूचना को, हर उस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक ये है सीनियर सिटीजन कार्ड 1 अप्रैल 2026 के बाद से आप कैसे बना सकते हो। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सीनियर सिटीजन कार्ड यानी एक ऐसा कार्ड जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाया जाता है। अब सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो पुरुष हो या महिला, जैसे ही आप 60 साल की उम्र को पूरा करते हो आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक माने जाते हो और वरिष्ठ नागरिक आप कहलाते हो। वहीं जब आप 80 की उम्र को क्रॉस करते हो तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हो। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों को कार्ड एक ही जारी होता है, सीनियर सिटीजन कार्ड, लेकिन दोनों को बेनिफिट अलग अलग मिलते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं नॉर्मली उनको थोड़े से कम बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर क्या होता है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसे नागरिकों को जारी किया जाता है जो 60 साल की उम्र को पूरा कर लेते हैं। सरकार का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस कार्ड की सहायता से हम हर उस वरिष्ठ नागरिक को लाभ दे पाएँ जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या सक्षम नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कार्ड बनेगा उसमें पात्रता सूची को में भी संशोधन किया गया है ताकि हर व्यक्ति लाभ ना ले पाए, केवल ज़रूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिले। तो पहले हम पात्रता सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 पर पात्रता नंबर 1, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब थी और आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए हो, आप पेंशन पा रहे हो, तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। रूल नंबर 2, अगर आप टैक्स पेयर हो यानी आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस है आपका, तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। रूल नंबर 3, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी आती है पर मंथ, तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। रूल नंबर 4, अगर आपके नाम पर गांव में खेत है या बाग हैं या शहर में आपका 50 गज से बड़ा मकान है, तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये 4 मेन पात्रता हैं, उसके अलावा और छोटी मोटी पात्रता हैं, वो उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे, वो तो लगभग हर किसी की पूरी हो रही होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड से हमें कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि 60 प्लस उम्र होते ही आपको कौन कौन से लाभ सरकार की तरफ से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बैंक से, क्योंकि बैंक में साथियों मैं आपको बता दूं कि बैंक ऐसी है जो सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा लाभ देती है। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट किसी बैंक में खुला हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 1 लाख रुपए आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जमा है और उस पर बैंक 6.5% के रेट से आपको इंटरेस्ट देता है, तो वही अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो और आप सीनियर सिटीजन अपने अकाउंट को, नॉर्मल सेविंग अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा लेते हो, तो वही 6.5% का जो ब्याज आपको मिल रहा है वो बढ़ के 8.2% तक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मानिए जैसे अगर आपको 6,500 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक, तो वो आपको बढ़ के 8,500 के समथिंग मिलेगा, यानी ये बेनिफिट आपको बैंक देता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है एफडी पर। अगर आपने एफडी करवाई हुई है और आप सीनियर सिटीजन हो तो भी एफडी पर आपको बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। आप वरिष्ठ नागरिक हो, आप किसी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, तो उसमें आपको बैंक ज़्यादा डिस्काउंट देती है। तो ये अगर आप किसी पेंशन को निकलवाने जा रहे हो,
आपकी किसी तरह की कोई पेंशन आती है ना, वरिष्ठ नागरिक पेंशन हो गई या इंदिरा गांधी, जो भी पेंशन्स हैं आपकी किसी भी राज्य की अलग अलग नाम से होती हैं, वो आप निकलवाने जा रहे हो तो अक्सर देखा जाता है कि बैंकों में आपको लाइन लगनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो आपको लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट होते हैं बैंक की तरफ से जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करते हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, या किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, आप उसमें आवेदन करते हो और आपको प्रायोरिटी मिलेगी अगर आप वरिष्ठ नागरिक हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अप्लाई करते समय सीनियर सिटीजन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी साथ में लगा देनी है, जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि आप वरिष्ठ नागरिक हो और आपको प्रायोरिटी मिलेगी। बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल में आप पर्चा बनवाने जा रहे हो, सरकारी अस्पताल में भीड़ ज़्यादा है तो आप नंबर 1 पर जाके बनवा सकते हो पर्चा, डॉक्टर को नंबर 1 पर दिखा सकते हो। पहली बात तो सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर निर्देश है कि चाहे अस्पताल हो, बैंक हो या राशन का कोटेदार ही क्यों ना हो, कोई भी सीनियर सिटीजन को लाइन में नहीं लगवाएगा। अगर कोई लाइन में लगवाता है और वो वरिष्ठ नागरिक कंप्लेन कर देता है तो उस संस्थान की सेवा समाप्त करी जा सकती है, जो भी उससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी है। तो आपको लाइन में कहीं भी नहीं लगना। इसके साथ भी और सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको पूरी क्लियर बेसिक से जानकारी दे पाऊँ। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो नंबर 1 पर देखिए, इसमें कई तरह के दस्तावेज लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है तो आपका इजीली बन जाएगा। अदरवाइज़ आप इसमें चाहो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी टीसी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड है ना, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी 1 या 2 दस्तावेज आप लगा सकते हो और आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो बन जाएगा। बट ध्यान है, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बनेगा, आधार कार्ड के साथ आपको कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ज़रूर देना है। तो ये होते हैं दस्तावेज। बात कर लेते हैं हम लोग इसमें आवेदन कैसे करना है। तो साथियों, इसका आवेदन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो सरकार जो है अपने अधिकारी पोर्टल पर इसका आवेदन करवाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये तय नहीं हो पा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनने जा रहे हैं वो केंद्र स्तर पर बनेंगे या राज्य स्तर पर बनेंगे। क्योंकि अगर केंद्र स्तर पर बनते हैं तब तो 2800 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है। बट अगर ये स्टेट लेवल पर जाता है तो किसी स्पेसिफिक स्टेट के उस स्पेसिफिक नागरिक ही बनवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी और महाराष्ट्र में पहले बनना स्टार्ट हुए तो यूपी और महाराष्ट्र के ही लोग बनवा सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं, है ना। तो ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा कि केंद्र स्तर पर बनते हैं या राज्य स्तर पर बनते हैं। इसके अलावा आवेदन कैसे करें मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन आवेदन करना है तो अगर राज्य स्तर पर बनना है तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर केंद्र स्तर पर बनेंगे तो उसके लिए सरकार अलग से वेबसाइट लॉन्च करेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जा कर के इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, जो दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी करा के आपको साथ में सबमिट कर देनी है। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगेंगी जो कि कलरफुल होनी चाहिए, बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद होना चाहिए, आपकी जो फेस है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, फेस पे कोई मास्क नहीं, कोई कवर नहीं होना चाहिए, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपको यूज़ भी नहीं करनी है, 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। उसको आप चिपका के जमा कर दें। ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन करें चाहे ऑफलाइन आवेदन करें, स्लिप आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि वही स्लिप आपका सबूत है कि आपने सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन किया है। अगर आप स्लिप नहीं लेते हो तो फिर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक नहीं कर पाओगे। बात करते हैं शुल्क की, तो अधिकांश राज्यों में ये कार्ड फ्री बनेगा, बट कुछ राज्य इसमें 100 रुपये तक फीस आपसे ले सकते हैं, यानी 100 रुपये इसकी मिनिमम फ़ीस रखी जा रही है। अगर इससे ज़्यादा कोई अधिकारी आपसे मांगता है तो आपको उसे नहीं देना है, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, 101 नहीं देना है, पूरे 100 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। कम हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा साथियों, इस कार्ड की जो वैलिडिटी रहती है वो लाइफ टाइम रहती है, डीएल की तरह नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह नहीं कि एक बार बनवा लिया उसको तीसरे चौथे साल रिन्यूअल करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर एक बार आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बन गया तो वो बन गया, फिर जब तक आप जीवित हो वो कार्ड आपका मान्य रहेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने का।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।